जब तक इसका खर्जा नहीं देते मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता, बोलते थे अल्लाह के नबी। खर्जा अदा करो, नमाज जनाजा पढ़ा दो। क्यों? अगर इसके ऊपर खर्जा है, इसकी रूह को अल्लाह ताला आसमान में दाखिले की इजाजत नहीं देता जब तक कि इसके सर के ऊपर का खर्जा अदा नहीं होता। जो इंसान खर्जा अदा किए बिना दुनिया से जाता, उसकी रूह जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक बन को दरमियान में लटक ले को रहती। ऐसा आदमी जब मरकर अल्लाह के दरबार में गया, अल्लाह उस बंदे को बोला, मेरे बंदे, किसी इंसान को मोहलत देना, किसी को माफ करना, ये मेरी सिफत है, ये मेरी सिफत है। जब बंदा गलती करता तो मैं उसे मोहलत देता हूं, शायद अब तौबा करता, शायद अब तौबा करता। जब भी उन्हें तौबा करता मैं उसे माफ कर डालता हूं। बंदों को मोहलत देना ये मेरी सिफत है, बंदा जब तौबा करे उसे माफ करना ये मेरी सिफत है। मेरे बंदे, ये काम तू करे ना बा, ये काम तू करके आया, तेरी इस अदा से मैं खुश हो गया। ऐ मेरे बंदे, जा, तेरी जिंदगी के गुनाह मैं माफ करता हूं, मेरे फजल और करम से बगैर हिसाब किताब के सीधे जन्नत में जा। नबी अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, अपने घराने को लिए सीधा मैदान में गए। उनको मालूम हुआ हमारे चंद शरीर पोटे नबी से मुबाहला का चैलेंज कबूल कर लेंगे थे। उनके बुढ़े पादरियां बोले, अरे नालायक खां, कौन तो नबी से मुबाहला कर को जीतता कह रहे? नबी से मुबाहला करने की बात कई सारे मान लिए, वो अल्लाह का पैगंबर है, अगर वो खड़े होकर मैदान में बद्दुआ कर दे, एक सेकंड में अल्लाह हमरा गारत करेंगा। नबी से कौन तो मुबाहला का चैलेंज करतेंगे। रातों रात मस्जिद नबवी से चोरा भागे साहब भाग को चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तीसरे पारे की तफसीर आपके सामने रखी गई। दो बड़ी अहम आयतें उसमें छूट गई। एक कुरान की सबसे बड़ी आयत, आयतुद्दैन बोलती हैं उसे, खरज वाली आयत, सूरह बकरा की 282 नंबर की आयत, 282 नंबर की आयत। उसके बाद लिल्लाहि माफी समावती, उसके बाद आमन रसूलु फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन ला युकल्लिफुल्लाह, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत। सूरह बकरा की आखिरी दो आयत की फजीलत और उससे पहले आयत दैन बोलती, ये छूट गया था। अल्लाह ताला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तुबुहु वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला यअबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह। जब तुम आपस में खरजदारी का लेवा देवी किया करो तो लिख लिया करो। तुम में से एक आदमी को चाहिए कि वो लिख लिया करे, वो इंसाफ से लिखे, लिखने से इनकार ना करे, वो वैसा ही लिखे जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया। ये इस आयत का तर्जुमा है, जत्ता मैं पढ़ा। हालांकि ये पूरी आयत पूरा पेज है, ये 15 लाइन की हाफिज़ कुरान बोलती है इसे। स्टार्टिंग सफ़े से एंड सफ़े तक का पूरा सफ़ा 21 का आयत। ये इतनी बड़ी आयत पूरे कुरान में कहीं नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला क्या बोलता, जिंदगी में कभी लेवा देवी करो तो घर लेना देना कर रही की, माल लेना देना कर रही की, खर्जा पैसा लेना देना कर रही की, लिख लिया करो, लिख लिया करो। 100 बोलना भी एक किच, एक लिखना भी एक किच। अगर तुम्हें नहीं लिख लिए है, चिचक बेटा ले, है फुफुक बेटा ले, आई जबान के ऊपर देंगे, ले दिया, 1 लाख मांग लिया, ए भाई मुझे 20,000 होना दे, ले बा, 10,000 होना दे, ले बा, लिया था कहते 1 लाख, बीच में कहते मांग लिया 30,000 मांग लिया, अभी देना कहते 70। अब जब हिसाब किताब करने बैठे स्टम्प, तू कब दिया बा, मुझे 30,000 नहीं छोड़ दियास नहीं, ए दीवाने परसों 20,000 मांग लिया, कब की शादी है का तो 10,000 मांग, ए कंफ्यूज हो रहा किसे दिया कि तू। अब ले झगड़े शुरू, झगड़े शुरू, मामूली पैसे के वास्ते आपसी रिश्तेदारी खराब। हमारे कर्नाटक में कन्नड़ा जबान में एक मखौला बोलती, वो क्या बोलती हैं तो, कोट्टु केट्टवराग बदली कोड़लारदे केट्टवरागी। उसका मतलब क्या, देखो बुरे होने से नहीं देखो बुरे हो जाओ, ये देखो बाद में लड़ाई करने की नौबत तुम ना नको। ऐसी नौबत नहीं आती अगर तुम्हें लिखने को दिए, कब कब उन्हें पैसे मांग लेता, देना लिखना, देना लिखना। 100 बोलना भी एक चीज, एक लिखना भी एक चीज। लिखने के बाद पत्थर पो की लकीर, ना उन्हें मुकर सकता ना आप पलट सकती, वरना रिश्तेदारियां खराब हो जाती। खरजदारी इंसान से बहुत जुड़ा हुआ अहम मसला।
अल्लाह ताला खर्चदारी हुकूकुल इबाद से जुड़ा हुआ मसला, हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक, हुकूकुल इबाद बंदों का हक। अल्लाह के हक में कमी पेशी करे तो अल्लाह माफ़ करता, बंदों के हक में कमी पेशी करे तो अल्लाह माफ़ नहीं करता। ये हुकूकुल इबाद से जुड़ा हुआ मसला खर्चदारी। हर बड़े से बड़े तिजारत करने वाले को भी लेवा देवी करना पड़ता, लेकिन परफेक्ट रहना लेवा देवी करने में, खर्चदारी लेने देने में। हमारे नबी भी करते थे जी, हमारे नबी भी लेवा देवी करते थे, लेकिन कैसे थे? खर्चदारी करने में इंसान इंसाफ से काम लेना। अल्लाह के नबी सुनन नसाई की हदीस में कहते हैं, कोई आदमी अल्लाह के राह में जाए, लड़ते हुए शहीद हो जाए, फिर वो अल्लाह से तलब करे, या अल्लाह मैं जिंदा होना चाहता हूँ, मुझे जिंदा कर दे, मैं फिर शहीद होना चाहता हूँ। अल्लाह उसे फिर जिंदगी दिया, फिर शहीद हुआ, फिर जिंदा हुआ, फिर शहीद हुआ, फिर जिंदा हुआ, फिर शहीद हुआ। कितने मरतबा? 3 मरतबा जिंदा, 3 मरतबा शहीद। अल्लाह के दरबार में जब पहुंचेगा, अल्लाह के नबी कहते हैं उसे भी अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करता जब तक उसके सिर के ऊपर का खर्जा क्लियर नहीं करता। 3 मरतबा जिंदगी लेको 3 मरतबा शहादत पाया तो भी अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं करता। अल्लाह अकबर। अब समझ ले, छोड़ो खर्चदारी की इतनी बड़ी बात करेगा, शहीद का तो क्या, जन्नत का बड़ा दर्जा उसे। अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटाने वाला एक बार नहीं 3 बार जिंदगी पाको उन्हें गर्दन कटाया तो भी जाता नहीं जन्नत में। इतनी बड़ी मामला खर्चदारी। आज हमें क्या करते हैं, खर्चदारी लेना का स्टम्पो भीगी बिल्ली बन को खर्चदारी लेते, भाई कैसा तो भी कर को दो भाई, बहुत टाइट चल रहा हो भाई, मेरी जोरों की डिलीवरी का मसला छोड़ा भाई, मैं क्या कि नॉर्मल डिलीवरी होती का तो 20,000 जमा लिया था, और डॉक्टर इनके मुंह में मट्ठी पड़ो कैसा बोल डालेगा तो हैबत का कुंडा बना डाले भाई, क्या कि सीजरिन डिलीवरी होती कहते 50,000 रखना कहते, कहाँ से लूँ भाई, भाई कैसा तो भी कर को दो भाई, कैसा तो भी कर दो भाई, बड़ी जान को खतरा छोड़ा भाई। ऐसा रोले रोले को भीगी बिल्ली बन को नाटका कर कर करो पहुँचता, हकीकत में रहती उसे मुसीबत, ऐसा नहीं कि मुसीबत नहीं रहती, सही बोलते रहता। इन्हें जमात का बड़ा आदमी, जमात का एक मालदार भाई, उसके आंसुओं पर भरोसा कर को ले बा, डरना को बा, क्या भी परेशानी उठाना, भाभी की जान अल्लाह बचाता, हमें दुआ करती, हिम्मत से रहो, तू कहीं घबरा रहा, ये ले तुझे कहते हो ना 20,000, अभी 30,000 होना, ले मैं दे, कब देता, 1-2 महीने छोड़ को दे तू, मैं ले जा, पहले ले जा, दे। उन्हें दिया, मदद करया, 2 महीने तुम्हें होने के बाद देना नहीं देना, नहीं देता, नहीं देता, यहाँ करनूल में मरे रहता, क्या भाई वो खर्जा देने का टाइम है, मैं ये जरा काम से हैदराबाद का हूँ, 1-4 दिन होता आने, रखो आग दे तुम तुम्हारे, यहाँ से रहता। अब उन्हें देखता देखता देखता, क्या रे मिल रहा नहीं, फोन आ करे तो कट करने का, नंबर ब्लॉक में डालने का, अरे रे 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 बहुत ही छोक गया रे, घर को जाएंगे, घर को गया, बेटे को भेजता, कौन आया, उन्हें 70 साहब है, उसे बोल अब्बू घर में नहीं करना, बच्चा मन का सच्चा, उन्हें क्या बोलता, अंदर बाहर आको, हमारे अब्बू बेडरूम में बैठ को बोल रही, अब्बू बोले न घर में नहीं कते, उन्हें वैसा बोलता बाहर आ, उसे झूठ बोलने भी आता नहीं बच्चे को, हमारे अब्बू अंदर छपलेक बैठी बोल रही, मैं नहीं करना को तो बोल बेटे, कद बोल रही देखो अंकल, उन्हें बोलता हो ऐसे नाटक कर रही है तुम्हारे बाबा, मिले ठेर, अब ले एक ना एक दिन कहाँ की मार्केट में की मस्जिद में की पकड़ लेता उस, क्या बा दे रहा नहीं ना रे पैसे, दे भाई मंग लिया ना बा पैसे, दे रे हमारे पैसे, ए क्या तेरा बल्ला का हुआ, हाँ कहा कभी जब कहाँ मिले वहाँ पैसे पूछता ना, कभी देखे नहीं क्या जिंदगी में पैसे, ए तू कहीं का रे वैसा, ए कहीं का तेरा, अल्लाह अकबर, किस इंसान को अस्तिना चढ़ा रहा भाई, किस इंसान को अस्तिना चढ़ा रहा, उस इंसान को जो कभी तेरी मदद किया था, हाँ कभी तेरे आंसुओं पे तरस खाया था, कभी तेरी मजबूरी में मदद करे उस वाले को, तेरे ऊपर एहसान करे ना भाई, उन्हें वैसे आदमी को अस्तिना चढ़ाता, वैसे आदमी को ऊंची आवाज से बात करता, अस्तगफिरुल्लाह, कैसे अखलाक वाले जी हमें। अल्लाह कुरान में बोलता, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाया करो। अरे उन्हें एहसान करे जी तुम्हारे ऊपर, उसके एहसान का बदला अस्तिना चढ़ा को चुका रही क्या, उसके एहसान का बदला उसकी इज्जत काट को चुका रही क्या तुम्हें, कैसे आदमी जी तुम्हें, कैसे अखलाक जी तुम्हारे। याद रखो एक मर्तबा तुम्हारे सिर के ऊपर बड़ी मुसीबत लाखों लोगों का ने जाको भीख मांगने की नौबत जो अल्लाह लाखों खड़ा करया, ऐसे तुम्हारी जिंदगी में 10 नौबता लाखों अल्लाह खड़ा कर सकता। एहसान करे इस वाले के साथ, एहसान फरामोशी का काम करते हैं, हरगिज नहीं करना। उन्हें मदद करया, तुम्हारे आंसुओं पर तरस खाया, उसके साथ एहसान का मामला करना। अच्छा अकाउंट में पैसे रखले को भी नहीं है वही कथा,
घर में पैसे रख ले को भी नहीं है भाई, दे तू भाई, कब तो भी कता। अरे तू जो बोलता उन्हें सुन लेता। अल्लाह को मालूम ना तेरे अकाउंट में है नहीं है कहने का, अल्लाह को मालूम ना तेरे अलमारी में तिजोरी में है नहीं है कहने, रख ले को भी झूठ, रख ले को भी झूठ। मेरे भाई एक मुसीबत में पड़ा, ऐसे 10 मुसीबत में अल्लाह ला को बिठा सकता। ऐसा नहीं करना कभी, खर्च दिए वाले एहसान करे वाले आदमी के साथ ऐसा नहीं करना। अल्लाह के नबी फरमाते जब भी नबी के ज़माने में कोई जनाजा आता था, नबी सवाल करते थे, ऐ मेरे सहाबा क्या इसके सर के ऊपर किसी का कोई खर्जा बाकी है? हाँ अल्लाह के नबी फलां 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 को इन्हें खर्जा देना है। ऐसा जब तक इसका खर्जा नहीं देते मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता, बोलते थे अल्लाह के नबी। खर्जा अदा करो, नमाज जनाजा पढ़ा दो। क्यों? अगर इसके ऊपर खर्जा है, इसकी रूह को अल्लाह ताला आसमान में दाखिले की इजाजत नहीं देता जब तक कि इसके सर के ऊपर का खर्जा अदा नहीं होता। जो इंसान खर्जा अदा किए बिना दुनिया से जाता, उसकी रूह जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक बन को दरमियान में अटक ले को लटक ले को रहती। उसकी रूह आसमान में जाना बोले तो खर्जा अदा करना। नबी पूछते थे, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम में कोई है जो इसका खर्जा अदा करे? कौन भी नहीं। अल्लाह के नबी बोलते मैं इसका खर्जा अदा करूंगा। नबी अपनी जानिब से अदा करते थे जी उसका खर्जा, या नहीं तो बात सहाबा को बोलते थे तुम्हें इसकी तरफ से इतना दो, तुम्हें इतना दो, तुम्हें इतना दो। फिर नबी उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते थे। खर्जदारी का तो क्या समझे तुम्हें, क्या मामूली ले, देख लेंगे ले, क्या होता सो बाद में देख लेंगे ले, ऐसा समझेंगे क्या? अरे तुम्हारी जिंदगी जन्नत में नहीं गए सरकार, स्टाफ बना को बीच में आड़ा बन को खड़ जाती जी खर्जदारी। खर्जदारी के मामले में बहुत केयरफुल रहो, बहुत गौर तदब्बुर से करो। और अल्लाह के नबी सुनन इब्ने माजा की हदीस में कहते हैं जब कोई आदमी खर्जा लेता है, देने की नीयत से लेता है, तो अल्लाह उसके देने का इंतजाम अपने ऊपर ले लेता है। उसकी नीयत को देखता अल्लाह, क्या इन्हें खर्जदारी देने की नीयत से ले रहा, क्या डुबाने की नीयत से ले रहा? अल्लाह इसके दिल के अंदर की नीयत देखता। नहीं नहीं, इन्हें डुबाने वाला नहीं, इन्हें फलटा को देने वाला, इसकी पूरी नीयत है, इसका पूरा इरादा है। जब इन्हें देने का इरादा कर रहा, अल्लाह बोलता उसकी खर्जदारी अदा कराने की जिम्मेदारी अल्लाह अपने ऊपर ले लेता। अल्लाह अपने ऊपर ले लेता, अल्लाह अदा करता उसकी खर्जदारी। कैसा? इसकी कमाई में ऐसा गैब से बरकत भरता, इसे मालूम ही नहीं होता है पैसा कहां से आया गया। नियत रहती ना देने की, अल्लाह गैब से देता, इन्हें उसे देता, हो गई। नहीं, पैसे रखले को भी अटकाना, बेटे को फलटाना, बेटे को फिराना, परेशान करना, ऐसा करने की अगर नियत करया, परेशान करया, इसे भी कहाँ बिठाना वहां बिठाता अल्लाह। रख दे को दाग देती गते नहीं, इन इसे कहाँ बिठाना वहां बिठाता, कहाँ गाड़ना वहां गाड़ता अल्लाह। इसीलिए कभी किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खर्जदारी बोले तो आप लोग क्या समझी, किसका ने तो भी हूं मंगले को दे तो लाबा क्या तो बोल को बाद में देती ना, वो 21 खर्जदारी समझे तुम्हें? नहीं, खर्जदारी 3 किस्म की है। पहली खर्जदारी आदमियों के पास हाथ बदल लेती है, सो खर्जदारी। दूसरी खर्जदारी तुम्हारी बीवी को मेहर लिखाती ना, खाजी साहब के पास बैठ को बड़े स्टाइल से बोलता, कहता साहब तुम्हारा मेहर लिख लो, कहता लिख लेना, तुम्हें बोले तो लिख लो, सोने 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 सिफर 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 डाल ले जाओ, कहता दिल में आया हुआ था लिख लो, मैं देता नहीं उन्हें लेती नहीं, लिख लो। उदार मेहर ऐसा डिमांड से बोलता 2 लाख रुपए लिख लो, 4 लाख रुपए लिख लो। इन्हें वहां दुल्हन खुश खुश, वाह मेरा मर्द दरिया दिल वाला, कहता लिखा रहा रे, सोने 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 सिफर 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 डाल लो, कहता डाल लेते डाल लो, मैं देता नहीं उन्हें लेती नहीं। आखिरकार जिंदगी पूरी पूछती पूछती पूछती, जी देव जी मेहर मेरा देव जी, जी देव जी, ए काम भाग को जारूंगे मैं, कई को ऐसा कर रही, मेरे बाजू छे ना तू, अगले साल दे तू ले, नेक्स्ट साल सीजन आया तो दे तू ले, नेक्स्ट साल कमा कमा दे तू ले, नेक्स्ट 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 बोलते बोलते दुनिया से इन्हें चले आता, मर को सो जाता, बुढ़िया पकड़े का आती उसे, बंगड़िया फोड़ती उसके, अब उसके गले में ककाड़ को सटे सो बेवा हुई गे तू, अब तेरा मर्द जाता आसमान में घुसता नहीं उन्हें, लटक लटक मरता बीच में, तू उसे माफ करना, देख तू उसे माफ करना, नहीं माफ करी अटक लटक लग रहता, तुझे आग सताता थे, ख्वाबा में आग सताता, क्या करना, आको बोल उसे, अब मैयत के लाश के सामने बुढ़िया घसीट लगाती उसे, बोल मेहर बख्शी का ना, उसके दिल में भी रहता नहीं, उसके दिमाग में भी रहता नहीं वो बोलने का, बुढ़िया के दबाव को बोलती, जी
लास्ट सलाम तुम ना जाओ जी, ऐंठ लग गए जिंदगी भर सता सतक सा समंदर का पानी पिलाए, दिए नहीं, अब जा रही, जाओ जी मेहर बख्शी, जाओ जी मेहर बख्शी। यहाँ किसे बुला ले काक बोलती है? बीवी को बुला ले काक बोलती है? बेटा मरे तो अम्मा को बुला ले काक बोलती है? माँ बोल माँ तेरे बेटे को बहुत सताया रंगा, अल्लाह माफ करता नहीं, देख तू बख्श उसे, मेरे बच्चे मैं दूध बख्शी। बूढ़ी औरतें अपने बच्चा मरे तो दूध बख्शी के अल्फाजा बोलती मैयत के सामने खड़ो को, मर्द मरे तो औरत को बुला ले काको मैं मेहर बख्शी करने। अरे मेहर बख्शने के वास्ते न में जी रहता सो, देने के वास्ते। मेहर का तो क्या समझी तुम्हें? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये मेहर ही वो चीज है जो तुम्हारी बीवी का बदन तुम्हारे लिए हलाल करता है। अगर तुम्हें मेहरिश नहीं दिया तो वो औरत तुम्हारे लिए हलाल कैसा होती जी? उसका जिस्म तुम्हारे लिए हलाल हो ही नहीं सकता। मेहर ही वो चीज है जो औरत का बदन तुम्हारे लिए हलाल बनाता। जिंदगी पूरी धोखा देती मेहरा लिखा को, और जो लोग अपनी बीवी का मेहर नहीं देते वो भी खर्चदारी में शामिल है, याद रखो। तुम्हारा हक जी वो देना। और बाज लोग क्या करती देती, 1 तोला मेहर में सुनने की चेन डालती, क्या तो भी मुसीबत है, ला मेरी चेन डाला ना ला। अरे तेरी कैसा होती रे दीवाने, वो तो तेरी बीवी का हक, मैं डाला तुझे, ला मुझे परेशानी, ला पूछ को से सता को उसके वापस काट लेता। ये भी कोई अक्लमंदी नहीं। अरे बीवी का हक है मेहर, उसकी मिल्कियत है वो, उसे वापस नहीं ले सकते। अगर किसी वजह से आप ले लिए तो जिंदगी में मरने से पहले फौरन अदा कर डालो, वो खर्चदारी है तुम्हारे ऊपर। 2 हो गई, तीसरी खर्चदारी तुम्हारे बच्चों का अकीका। अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लु गुलामिन मुर्तहिनुन बिअकीकतिही, हर आदमी अपने बच्चों के अकीके के इवज आसमान में गिरवी में अटका रहता है। हर बच्चा गिरवी में अटका रहता है। मुर्तहिनुन बिअकीकती, गिरवी में रहता हर बच्चा। उस गिरवी को छुड़ाने की जिम्मेदारी बाप की। तुम्हारे बच्चों का अकीका भी अदा करो। क्या कि तुम्हें गरीब थे नहीं करे, बड़े हो गए करो, अब भी कोई बात नहीं। 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है, वाजिब है। अब तुम्हें मेरे पास पैसे मांग लग गए, 7वें दिन लाख दे तू मौलाना बोले, 7वें दिन में नहीं दे सके, 7वें दिन खर्चा नहीं लौटा सके तो क्या माफ हो जाती क्या? नहीं ना, देना चाहिए, खर्चा हो। इस तरह तुम्हारे बच्चे जिनका अकीका तुमने नहीं किया, उन बच्चों की जान गिरवी में है, उस गिरवी से छुड़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब नहीं भाई, माँ बाप इस दुनिया से चले गए, तुम्हें कमारी ना, तुम्हें अकीका कर लो। बड़ों के अकीके के ताल्लुक से अल्लामा इब्ने बाज, इब्ने उसैमीन, बड़े बड़े उलमा अरब के फतावे हैं कि बड़े होने के बाद भी अकीका किया जा सकता। अकीका, मेहर, कर्ज, ये 3 किस्म के हैं। सिर के ऊपर कर्जा अदा करने की कोशिश करो। अल्लाह हम सबको कर्जदारी से बरी फरमाए। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम एक आदमी के पास कर्जा लिए। वो बद्दू था, बद्दू का तो खेड़े वाला। उन्हें आया, नबी से कर्जा वसूल करने आया। अरे नबी, कर्जा देते नहीं क्या मेरा? लाओ जी मेरा, पहले कर्जा आ गया तो पकड़ को घसीटिया, चादर पकड़ को घसीटिया, जोर से घसीटिया, नबी के गर्दन में वो चादर के किनारे का निशान बढ़ गया। अबू बकर सिद्दीक बाजू बैठे थे, गुस्सा आ गया। अरे दीवाने, नबी से कैसा बात करना, तमीज़ नहीं तुझे? ऐसा पूछता, नबी किसी का कर्जा डूबई क्या? कैसा तुझे मांगने की तमीज़ भी नहीं? गर्दन में की चादर पकड़ को घसीटता। नबी की इंसाफ से बात कर, सबर से बात कर, कायनात के पैगंबर हैं वो। अल्लाह के नबी नाराज़ हो गए, बोले अबू बकर उसे बात करने दो, उसने कर्जा दिया है मुझे, उसे बात करने दो, लेकिन आपको चाहिए उसे कर्जा लौटाते और मुझे कहते अल्लाह के नबी जितना जल्दी हो सके उसका कर्जा दीजिए बोलते। फिर लाकर उसका कर्जा दे दिए, बहुत सारे तोहफे तहाइफ देकर भेजे उसे। अल्लाह के नबी एक हदीस बोलती, एक आदमी का वाक़िया बोलती, ये बुखारी मुस्लिम में है। ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम ना मालूम है वो आदमी जो चंद दिन पहले तुम्हारे दरमियान जिया करता था, उसका इंतकाल हो गया? हाँ हाँ अल्लाह के नबी, हम जानते हैं उस आदमी को जो हमारे दरमियान जिंदगी गुजारता था, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी कहते हैं क्या तुम ना मालूम है उसका अंजाम क्या हुआ? अरे अल्लाह के नबी, हमको मालूम नहीं उसका अंजाम क्या हुआ। नबी बयान करते हैं वो आदमी जब अल्लाह के दरबार में पहुंचा, बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह ताला उसे डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दिया। हाँ, डायरेक्ट जन्नत में, हाँ डायरेक्ट जन्नत में। अरे अल्लाह के नबी, ऐसा उसका कौन सा अमल था जिसकी वजह से डायरेक्ट अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर
दिया तो नबी बयान फरमाते उसके हाथ के नीचे चंद नौकर काम करते थे, उनकी मुसीबत आती थी वो अपने मालिक से कर्जा मांगते थे, अरे हमारे मालिक मेरा बच्चा बीमार हो गया मुझे कर्जा दीजिए, अरे हमारे मालिक मेरे घर में राशन नहीं है थोड़ा कर्जा दीजिए, अरे हमारे मालिक मेरी माँ बीमार हो गई थोड़ा कर्जा दीजिए। ठीक है कर्जा होना, लिख जा भाई लिख जा भाई लिख जा भाई। कब देता? 1 हफ्ते के बाद। तू कब देता? 15 दिन के बाद। तू कब देता? 1 महीने के बाद। अल्लाह के नबी बयान फरमाते ये आदमी लोगों को मोहलत के मांग कर लोगों को कर्जा दिया करता था, मुद्दत सुनकर लोगों को कर्जा देता था। जब देखता था ये आदमी की मुद्दत आ गई है, हफ्ता हो गया है, ये लौटा नहीं सकता, बुलाकर बोलता ऐ मेरे भाई मुझे मालूम है तुमको 1 हफ्ते के बाद मेरा कर्जा लौटाना है, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारी मुसीबत अब भी वैसे की वैसी है, ऐ मेरे भाई कोई टेंशन ना लो, मैं और 1 हफ्ता तुम्हें देता हूं, आराम से कर्जा देना, कर्जा लौटाने की कोई टेंशन नहीं लेना, जाओ और 1 हफ्ता। तुम्हें 15 दिन में दे तुम बोले थे, तुम्हारे घर में अभी भी बीमारी चल रही, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दें, क्या भी टेंशन ले नो और 15 दिन छोड़ को दो, क्या भी टेंशन ले लो। ऐ मेरे भाई तुमने 1 महीने की मोहलत मांगी थी, 1 महीना हो गया, मुझे मालूम है तुम मेरे से बच बच के जा रहे हो, तुम्हारे पास देने के वास्ते पैसे नहीं, कोई बात नहीं, मैं और 1 महीने का टाइम देता हूं, आराम से कर्जा लौटाना। जब ये आदमी देखता कि मैं और 1 हफ्ता देने के बाद और 15 दिन देने के बाद और महीना देने के बाद ये आदमी लौटाने की हालत में नहीं है, तो बुलाकर उनको इशारे से बोलता मैंने वो कर्जा माफ कर दिया, तुमको क्या भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। ऐसा आदमी जब मरकर अल्लाह के दरबार में गया, अल्लाह उस बंदे को बोला मेरे बंदे किसी इंसान को मोहलत देना, किसी को माफ करना, ये मेरी सिफत है, ये मेरी सिफत है। जब बंदा गलती करता तो मैं उसे मोहलत देता हूं, शायद अब तौबा करता, शायद अब तौबा करता, जब भी उन्हें तौबा करता मैं उसे माफ कर डालता हूं। बंदों को मोहलत देना ये मेरी सिफत है, बंदा जब तौबा करे उसे माफ करना ये मेरी सिफत है। मेरे बंदे ये काम तू करे ना बा, ये काम तू करके आया, तेरी इस अदा से मैं खुश हो गया, ऐ मेरे बंदे जा, तेरी जिंदगी के गुनाह मैं माफ करता हूं, मेरे फजल और करम से बगैर हिसाब किताब के सीधे जन्नत में जा। मेरे भाइयों ये हदीस कितनी बड़ी इबरतनाक हदीस है मालूम। मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये हदीस, क्यों? आप में से 2 किस्म के लोग हैं, या तो कर्जा देने वाले या तो कर्जा लेने वाले। अगर आप देने वालों में शामिल हैं तो इस आदमी जैसे बनो जो आदमी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह आपको देने के काबिल बनाया, किसी की मदद करने के काबिल बनाया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। देने के बाद उसूल करने में नरमी इख्तियार करो, सख्ती इख्तियार मत करो। क्या रे उन्हें दिया नहीं ना रे, 1 हफ्ते की बात बोला था उन्हें, 1 महीने की चल रहे उसके घर गुजेंगे, सीधा घर के सामने खड़ो को क्या रे ये क्या सिखाया सो तुम्हारा बाबा तुम्हारा खानदान पूरा ऐसा क्या रे, लोगों के कंपे डुबा ले करेंगे रे, तुम्हें कितने जने के खाई रे, तुम्हें सब जने के दाल लेके बैठेंगे रे, निकलता कि नहीं रे बाहर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गया सच उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा डालता, कितने पैसे के वास्ते? 5,000 के वास्ते। मेरे भाइयों अगर आप कर्जा देने वालों में हैं तो अल्लाह के वास्ते लेते स्टंपो किसी की इज्जत न को उछालो, किसी की इज्जत की धज्जियां न को उड़ाओ। उन्हें दे रहा नहीं दे रहा क्या उसकी मजबूरी है कि उसे मोहलत दो जी, उसे मोहलत दो जी। उन्हें डुबा रखा तो उसके खानदान को गिनोनो को जी, उनका बाबा ऐसा था क्या, तुम्हारे खानदान में ऐसा कर ले कहीं क्या, ऐसे गालियां देखो खानदान को रुसवा न को करो। आज अल्लाह तुम ना यूं ऊपर का हाथ वाला बनाया ना, कल अल्लाह तुम ना भीख मांगने के काबिल भी बना सकता। अल्लाह के वास्ते देने वाले आप हैं तो लेने के वक्त आजिज़ी इख्तियार करो, इनके सारे इख्तियार करो, छोड़ दो अगर उन्हें नहीं दे रहा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 5,000 लिख जाएगा उन्हें, अल्लाह तुम ना उससे भी डबल बरकत देता जी, उससे भी डबल बरकत। उन्हें ले को डूबे डूबे दे, क़यामत के दिन 5,000 के बराबर नेकियां देता या उसके बराबर तुम्हारे गुनाह अपने सर लेता। तुम्हें एक टेंशन ले रही, तुम्हें एक जी टेंशन ले रही। एक हुआ कर्जा देने वाला, दूसरा है कर्जा लेने वाला। अगर आप में से कोई कर्जा लेने वाले हैं तो आप क्या करना, क्या करना? अगर आप कर्जा लेने वाले हैं तो सबसे पहले देने की नियत करना, नहीं दिए सर का डुबा डुबा को सता सता को जान नहीं खाना। अल्लाह को मालूम तुम ना देने की हैसियत है नहीं है, कहने का दे डालना, हरगिज उनको नहीं सताना, एहसान करे इस वाले को कभी नहीं सताना। और
देने नहीं हो रहा, लोग बहुत तंग कर रही, तो चंद दुआएं बताई अल्लाह की, वो दुआएं पढ़ना। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका वागनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवा। नफिल नमाजों के सजदे में पढ़ो जी दुआ ये। अल्लाह बोलता जब बंदा नमाज पढ़ता, सजदा करता, मेरे से बहुत करीब हो जाता, जब भी उन्हें सजदे में कुछ मांगता मैं उसे बेहिसाब दे डालता हूँ। बोलता अल्लाह सजदे में करो ये दुआ, देखो तुम्हारे सिर के ऊपर सा खर्जा कैसा अदा कर दे। और एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व गलबतिल अदुव्वी व शमाततिल आदा। अगर कौन तो भी तुम्हारे घर तक आको गाली गलौज कर रहा, लड़ रहा, तुम ना जलील कर रहा, ये दुआ पढ़ो, अल्लाह मैं दुश्मन के गलबे से, कर्जदारी के बोझ से, ऐ अल्लाह ये जिल्लत से मैं तेरी पनाह मांग, तो मुझे बचा ले। अल्लाह ताला दुश्मन के गलबे से भी बचाता, उसके फितने से भी बचाता, कर्जदारी के बोझ से भी हटाता। और एक दुआ मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी बोलते हैं, हज़रत अली को सिखाते, अगर तो किसी के सर पर पहाड़ के बोझ के बराबर भी कर्जा है, उन्हें अगर ये दुआ पढ़ रहा, अल्लाह उसके पूरे कर्जे को अदा करने जैसी बरकत उसकी ज़िंदगी में भरता। नीयत साफ रहना पहले। वो दुआ कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी वल बुख़्ली व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व क़हरिर रिजाल। ये दुआ अगर पढ़ेंगे, पहाड़ के चट्टान जितना भी कर्जा रहने अल्लाह हटा कर डालता, अल्लाह हटा डालता। और एक दुआ है नमाज में, अत्तहियात में, लास्ट में हम लोग अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महयाई वल ममात। उसके बाद एक दुआ है छोटी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। ये दुआ पढ़ना कसरत से, तहज्जुद में उठ को पढ़ो, नफिल नमाजों के सजदे में पढ़ो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारा इंतज़ाम कैसा करता। इस दुआ का माना क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम, अल्लाह कर्ज के बोझ से, गुनाहों के बोझ से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। ये दुआ अगर करेंगे अल्लाह ताला तुम ना कर्ज के, गुनाह के सब बोझ से हटा डाल। जाबिर बिन अब्दुल्ला, बुखारी मुस्लिम की हदीस, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बाप अब्दुल्ला बिनुल हराम, इन्हों दूसरे दिन ग़ज़वा उहद है, बेटे को बिठा को बोल रही, ऐ मेरे प्यारे बेटे, दूसरे दिन जंग है, अल्लाह के नबी बूढ़ों को जंग में आने से मना कर दिए हैं, मैं कैसा भी करके अल्लाह के नबी को मना के मैं जंग में चला जाऊंगा, मेरा शौक़ है मैं शहीद हो जाऊं, अल्लाह मुझे शहादत देता। मेरे बेटे अगर कल तेरा बाप शौक़ के मुताबिक, नीयत के मुताबिक शहीद हो गया, मेरे बेटे मेरे सिर के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, वो कर्जा तू अदा करना। वो कर्जा खाली छोड़ को जा रहा नहीं, खजूरा का बाग छोड़ को जा रहा हूँ, उसमें फसल है, वो खजूरा बेच मेरा कर्जा अदा कर। 9 बहनें छोड़ को जा रहा हूँ तेरे सिर को, मेरे मरने के बाद 9 भाना की शादी करना। अच्छी बात बाबा। दूसरे दिन गए, जबकि अल्लाह के नबी मना कर दिए हैं, बूढ़े जंग में नहीं आ सकते, औरतें यहाँ लंगड़े जंग में नहीं आ सकते, अंधे जंग में नहीं आ सकते। उन्होंने बोले अल्लाह के नबी बूढ़ा हुआ क्या हुआ, मैं घट हूँ, बहुत ताकत है मेरे अंदर, मुझे कैसा भी इजाज़त देना। गए, सबसे पहले शहीद ग़ज़वा उहद में जो सहाबी हुए वो अब्दुल्ला बिनुल हराम रज़ियल्लाहु ताला, सबसे पहले शहीद उन्होंने। अब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला उनके बेटे, अब उन्होंने देख रही, मेरे बाप वसीयत करके गए, मेरे सर के ऊपर का कर्जा बेटा तू अदा करना। अब बेटा कर्जा अदा करने, फसल कम है कर्जदारी ज्यादा है, फसल कम है कर्जदारी ज्यादा है। इनफिरादी तौर पर लोगों से जाकर मिलते हैं, कहते हैं अरे मेरे भाई हमारे अब्बा तुम ना कितने पैसे देना, 1000 रुपये देना, एक काम करो फसल कम है कर्जा ज्यादा है, ज़रा माफ़ कर डालो, मैं तुम ना 800 रुपये दे, तुम 200 रुपये माफ़ कर डालो, 1 रुपया भी छोड़ देनी चाहिए, हमें पूरे के पूरे देना। ये क्या भाई, हमारे अब्बा तुम ना कितने देना, 500 दिरहम देना, एक काम करो 400 दिरहम ले लो, 100 दिरहम माफ़ कर डालो, 1 रुपया भी नहीं छोड़ता, पूरे के पूरे देना। ये क्या मुसीबत भाई, कहाँ जाको पूछे तो कौन 1 रुपया माफ़ करने तैयार नहीं। आए अल्लाह के नबी से कहने लगे, आए अल्लाह के नबी मेरे बाप ने जो कर्जा छोड़ा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन खजूरों की फसल में खजूर बहुत कम है, मैं वह बेच कर इतना कर्जा अदा नहीं कर सकूंगा, मैं क्या करूं। लोगों से मिलता हूं, लोगों से कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा माफ कर दे, एक आदमी भी 1 रुपया भी माफ करने तैयार नहीं। नबी बोले ऐसा एक काम करो, क्या भी टेंशन ले ना, फजर की नमाज पढ़ो, मैं आता हूं तुम्हारे बगीचे। फजर की नमाज पढ़े, जाबिर बिन अब्दुल्ला के बगीचे को गए, एक खेत के एक कोने में से बरकत की दुआएं पढ़ लेता, दूसरे खेत के किनारे से चले गए। क्या बोले, जिस दिन ये फसल निकलेगी खजूरों के ढेर लगाओगे उस दिन मुझे बुलाना, मैं मेरे हाथों से तुम्हारे अब्बा के कर्जदारों को कर्जा दूंगा। ठीक है अल्लाह के नबी।
बरकत की दुआ पढ़े, चले गए। अब खजूरा उतरे, इधर कलमी, उधर अंबर, उधर सुकरी, इधर अजवा, इधर बरनी, पूरे क्वालिटी 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 के खजूरों के अंबार 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 लगाए। बुलाए अल्लाह के नबी, अरे अल्लाह के नबी, ये तमाम खजूरें, ये इतनी ही फसल है, बुलाओ जी तुम्हारे अब्बा के खर्चदारों को। बुलाए, क्या भाई कितना देना तुम ना? 1000 दिरहम देना, को से खजूर होना। अरे अल्लाह के नबी, ये क्वालिटी की खजूर होना। अब ये क्वालिटी के खजूर तुम्हारे खर्चे के हिसाब से कितने सा बनती? अल्लाह के नबी 8 सा खजूर बनती। पकड़ो बोरिया, बोरिया पकड़े, नबी भरते गए, बोरिया डालते गए, नबी भरते गए, खजूर डालते गए, हो गए 8 सा हो गए, मुकम्मल मिल गया। ये लो अभी ज्यादा लो, जाओ। अब मेरे भाई कितना देना तुम ना? हजरत अब्दुल्ला इब्नुल हराम, अल्लाह के नबी मुझे 500 दिरहम देना, कौन सी क्वालिटी की खजूर होना? अल्लाह के नबी ये क्वालिटी की खजूर होना। तुम्हारे खर्चे के हिसाब से कितने सा बनती? अल्लाह के नबी इतने सा बनती। अच्छी बात, पकड़ो, पकड़े, ले, भरते गए, डालते गए, भरते गए, हो गया खर्चा, पूरे अदा हो गए, ये लो और ज्यादा लो, जाओ। बुलाते गए, भरते गए, डालते गए, बुलाते गए, नबी हाथ से डालते गए। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह की कसम, जब मैं फसल उतार के सारे खजूरों के ढेर अंबार लगा के रखा था, अल्लाह के नबी आकर अपने हाथों से डालते जा रहे थे, सारे कर्जदार आ गए, सारे कर्जदारों के कर्ज अदा हो गए। लेकिन अल्लाह की कसम, जो जितने ढेर मैं पहले लगाया था सारा कर्जा अदा हो गया। वो ढेर जैसे कि वैसे थे, ऐसा लग रहा था, उसमें एक भी खजूर खाली नहीं हुई। अल्लाहु अकबर, बरकत जिए, नबी का मोजज़ा जिए। नहीं मेरे भाई, वो फातिहा नहीं पढ़े थे, वहाँ अल्लाह के नबी क्या बरकत की दुआ पढ़े थे वो किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में एक मोजज़ा ये, ऐसे बहुत सारे मोजज़े हैं नबी के, बहुत सारे मोजज़े हैं। खैर, खर्जा पूरा अदा हो गया, खजूरा कैसे कैसे बच गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर, तुम्हारे खर्जा तो अदा हो गया ना अब्बा का, अब भाना की शादी भी करना है, ये खजूरा बेचो, धीरे धीरे भाना की शादी करो। अल्लाहु अकबर, देने की नीयत हमारी साफ है, अल्लाह तबारक व तआला गैब से इंतजाम करता जी, गैब से इंतजाम करता। हाँ मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बुखारी मुस्लिम की एक मशहूर हदीस, एक आदमी समंदर के किनारे से जाता है दूसरे जगह पर, वहां माल तिजारत करके वहां का माल लाकर इधर बेचता है। ऐसा इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, ऐसा बेचने वाला, तिजारत करने। अचानक उसका माल नुकसान में चले गया, अब पैसे खाली हो गए। इतने पैसे नहीं थे कि वहां से माल खरीद के अपने गांव जाए, क्या भी नहीं पैसे, कैसा करना? कर्जा लेने के वास्ते गया, पूछा यहाँ कौन तो है क्या भाई, बड़ा मालदार है, फला आदमी है, देख जा उसके पास आ, भाई तुम्हें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम ये, वो समंदर के उस किनारे रहता हूँ मैं, माल लेके जाना था, नुकसान हो गया, मुझे 2000 दिरहम 2000 दिरहम खर्जे में दो भाई, मैं नेक्स्ट महीना चुका डालता हूँ तुम ना। अच्छी बात, एक काम करो, मैं तुम ना देखा नहीं कब कब भी, मैं जानता भी नहीं तुम ना, किसी को गवाह बनाओ, मैं तुम ना दे तुम पैसे, किसी को गवाह बनाओ जी, तुम ना पैसे दे तुम के। अब वो गाँव में कौन भी नहीं जानते उनको, कहाँ से लाना गवाह? वो कहते अरे मेरे भाई, अगर तुम गवाह मांगोगे, मेरे अल्लाह को मैं गवाह बनाऊंगा, मेरे अल्लाह की गवाही में मुझे दे दो। अरे इन्हें क्या भाई, डायरेक्ट अल्लाह कुछ गवाह बना रहा, अब मैं अल्लाह की गवाही नहीं मान सकता, का तो भी नहीं बोल सकता, कहीं का तो मेरा ईमान भी अल्लाह पे है, मैं अल्लाह की गवाही मानता नहीं, बोला मेरा ईमान चले आता। बाबा बाबा कौन भी नहीं रखा, इन्हें रख डाला देख अल्लाह को गवाह, क्या अभी बोला नहीं। फिर पूछा अरे मेरे भाई एक काम करो, तुम किसी को जामिन तो लेकर आओ, मैं तुम्हें कर्जा दूंगा। अरे मेरे भाई ये गांव में जानने वाला मेरा कोई भी नहीं, अगर तुम जामिन पूछते हो तो मैं अल्लाह को जामिन बनाता हूँ। है क्या पूछे तो भी अल्लाह अल्लाह का, तो बीच में अल्लाह कुछ खड़ा कर रहा रहने। अब अल्लाह को मैं नहीं मानता, अल्लाह की जमानत नहीं मानता, बोला तो अल्लाह मुझे क्या, फिर गुस्सा हुआ मुश्किल, चुपचाप अंदर गया, 2000 दिरहम लाया, उसे दे डाले, ले बा अल्लाह को गवाह, अल्लाह का जमीन, बोला क्या भी बोल सकता नहीं, ले जा। अब उन्हें लिया, माल खरीदा, उधर गया, उसकी नीयत है अगले महीने उसी तारीख को लौटाने की। उन्हें तिजारत से कमाया हुआ पैसा ले रहा, पैसे जमा कर रहा, ले रहा जमा कर रहा, पूरे 2000 जमा कर लिया। वह तारीख भी आ गई, वह तारीख भी आ गई, सारे पैसे लेकर अदा करने के लिए आया, समंदर के किनारे आ रहा। एक कश्ती सुबह में इधर से निकली तो उधर जाती, उधर की एक कश्ती निकली तो शाम में इधर आती। वो कश्ती
सुबह से शाम तक समंदर के किनारे जाते जाते उस बस्ती को जाने वाली। अब डेली सूरज निकलते वक्त जो कश्ती निकलना है वो वक्त से पहले अपना लंगर उठा के कश्ती दूर निकल गई। क्या अभी कर सकता नहीं इन्हें जाको समंदर किनारे देख रहा, कश्ती बहुत दूर जा रही, ना पुकार सकता ना तीर ले को जा सकता, दूसरी कश्ती से वहां जा भी सकता नहीं, किचक कश्ती। हैरान हो को परेशान हो खड़ गया, सोचने लगा क्या करें आज की तारीख में, अगर मैं वो बस्ती को नहीं गया तो मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा। अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह मेरी नीयत देने की है तू जानता ना, अल्लाह मैं कैसे सिचुएशन में आ गया ना, अल्लाह परेशान हो खड़ गया। फिर अचानक उसे याद आया वो मेरा भाई कर्जा देने से पहले गवाह मांगा, मैंने अल्लाह को गवाह बनाया, उसने मुझे जामीन मांगा, मेरे अल्लाह को जामीन बनाया। अल्लाह तू मेरा गवाह, तू मेरा जामीन, मैं ये अमानत तेरे हवाले करूंगा, तू इसकी जिम्मेदारी पहुंचा। मैं क्या अभी नहीं, एक लकड़ी का बड्डा था, लिया, सुराख करया, एक चमड़ा लिया, लिखा मेरा नाम ये तुम्हारा नाम ये, आज की तारीख को ये देना था, मैं आया, कश्ती निकल गई थी, ये अल्लाह के हवाले कर को समंदर में डाल रूँ, मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन तुमने ये कर्जा मिला तो वक्त पर नहीं देने की वजह से माफ़ कर डालो। का तो लिखा, चमड़ा रखा और लकड़ी का बड्डा पकड़ कर अल्लाह को बोला, ऐ मेरे परवरदिगार, जब वो मेरा भाई गवाह मांगा तो मैंने तुझे बनाया, जब वो जामीन मांगा तो मैंने तुझे जामीन बनाया। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी गवाही, तेरी जमानत में ये कर्जा मैं तेरे हवाले करता हूं, तू कैसा पहुंचाएगा ये तेरी जिम्मेदारी। तवक्कल अल्लाह, अल्लाह के भरोसे 2000 दिरहम सोने के लाकर समंदर में डाल दिया, डालकर चला गया। अब कश्ती आई शाम में, सारे लोग उतर रही, उन्हें भी चपले खड़े, आता क्या कि मेरा भाई आता क्या कि, सारे लोग आए, उन्हें नहीं आया। वो जगह हमें रहते क्या करते थे, हमें रहते तो क्या करते, देखते थे, आता क्या कि इन्हें नहीं आया, जैसे ही नहीं आया हमारे मुंह से क्या निकलता था, लगाया रे चुन्ना, डाला रे टोपी, बराबर डाला रे, बड़े बड़े अल्लाह अल्लाह के बातें कर को कान डालना, वहां डाला, देख बड़ी टोपी डाल चलेगा, ऐसा बोलते थे हमें। लेकिन उन्हें अल्लाह वाला था, उन्हें क्या जवाब दिया करने का वो भी लिखो है बुखारी के अंदर। इमाम बुखारी इस हदीस को सही बुखारी में 11 जगह नहीं, रिपीट वत्ते मसाइल है इस हदीस के अंदर। वो भाई क्या जवाब दिया, शायद किसी जरूरी काम ने आज मेरे भाई को रोक लिया होगा, कल उन्हें जरूर आएगा, ऐसा सोच को यूं मुड़ रहा। वो कश्ती बाद में ही, वो कश्ती आने से पहले लकड़ी का बड्डा इसके पैर में आको तीर ले खड़ा, ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा, करेक्ट इसके पैर के सामने खड़ा। उन्हें देखा कश्ती में तो नहीं आए, पलट को जा रहा, लकड़ी का बड्डा देखा, ये लकड़ी का बड्डा बहुत देर से यहाँ आको यहाँ स्थिर रहा, काम भी जा रहा नहीं, इतनी बड़ी लकड़ी ले लग जाको फोड़ को छत के ऊपर डाला तो 3 दिन के बाद सुख को जलाने के काम आती ना, कहीं छोड़ना, इतना बड़ा लकड़ी का बड्डा ढोलिया सीधा घर को लग गया, फोड़ा, उसके अंदर से 2000 दिरहम निकले, चमड़े का वो खत निकला। वो पढ़ते जा रहा था, रोते जा रहा था उन्हें, अल्लाह तेरी खुदरत कैसी है ना अल्लाह। कश्ती बाद में आई, लकड़ी का बड्डा पहले आया उसके पास। सही हदीस जी, ये सही हदीस जी, क्या खुदरत जी अल्लाह की, क्या खुदरत वाला जी अल्लाह तबारक व तआला, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अरे देने वाला देने की नियत करे तो मेरा अल्लाह गैब से पहुंचाता जी, मेरा अल्लाह गैब से पहुंचाता। अब उसे क्या मालूम, मोबाइल का जमाना तो नहीं, फोन करके बोलने बात भेजा सो डिलीवरी लकड़ी के बड्डे में आ गई रे बोलने को वास्ते, कैसा मालूम हो ना उसे। उन्हें और 1 महीने तक का फिर मेहनत कर को पैसे जमा को ले लेकर आया। अरे मेरे भाई, मैं गए महीने तुम ना लाखों देना था, मैं नहीं लाखों दे सका, ये महीने तुम्हारे पास लाया हूं। अरे मेरे भाई, मैं गुज़िश्ता उस तारीख को आया था, लेकिन वक्त से पहले कश्ती निकल गई, मैंने समंदर में डाल दिया है, मुझे उम्मीद है वो भी अमानत तुम्हें एक ना एक दिन मिलेगी। फिर जरा वो पैसे बाद में दे गए, अंदर गया, उसके पैसे उसकी चिट्ठी ले लेकर आया, ये देख जिस दिन तू भेजा अल्लाह उसी दिन मुझे ये अमानत पहुंचा डाल, तुझे देने की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी इबरतनाक हदीस जी ये। मेरे भाइयों, जिंदगी में कभी लेवा देवी करो, सोच समझ के करो, अगर कर दिए हैं देने की नियत करो, रात दिन दुआएं करो, तहज्जुद में उठ के मांगो, अल्लाह तुम्हारे सर के ऊपर से बोझ हल्का करता, वरना जमीन आसमान के बीच में मुअल्लक़ बन के रह जाओ। अल्लाह तबारक व तआला, इसमें अगली आयत है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है,
आमन रसूल बिमा उनजिला से फंसुरना लल कौमिल काफिरिन। मेराज की रात अल्लाह के नबी अल्लाह के पास गए, अल्लाह 4 तोहफे दिया। मेराज की रात में हमारे नबी को 4 तोहफे दिया। 50 नमाजों का तोहफा अल्लाह के नबी को दिए। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, मेरी उम्मत छोटे नमाजा नहीं पढ़ सके, तुम्हारी उम्मत 50 नमाजा कहाँ पढ़ेगी? अरे मेरे अल्लाह जरा कम कर दे। ठीक है 45। अरे अल्लाह और कम कर दे 40, 35, 30। कम कराते कराते 5 नमाजा को आई बात। मूसा अलैहिस्सलाम बोले मेरी उम्मत 3 नमाजा नहीं पढ़ी सुबह से शाम तक, तुम्हारी उम्मत 5 नमाजा कहाँ पढ़ेंगी? जाओ जी अभी कम करा ले खाओ। नहीं अब मुझे शर्म आ रही, अब मैं नहीं जाता अल्लाह के पास, हम दे ये 5 नमाजा मेरी उम्मत को मैं लेके जा दूं। अब अल्लाह के नबी जा रही, अल्लाह बोल रहा मेरे नबी मैं तुमने 50 नमाजा दिया था, लेकिन तुम्हें सिफारिश से कम कराते कराते 5 ले जा रही। अरे मेरे नबी मैं अल्लाह हूं, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। अगर तुम्हारी उम्मत दिन और रात में ये 5 फर्ज नमाजा वक्त वक्त पर अगर बराबर अदा कर ले, मेरे वादे के मुताबिक उसे 50 फर्ज नमाजों का सवाब ही अता करूंगा। अल्लाह बोला ये पहला तोहफा। दूसरा तोहफा, ऐ मेरे नबी आपकी उम्मत का कोई आदमी नेकी करने का इरादा करे, नेकी अभी नहीं किया, खाली इरादा किया, अल्लाह ताला फौरन उसके नाम अमाल में नेकियां लिख देता है, नेकियां लिख देता है। अगर उसने इरादे के मुताबिक नेक अमल कर गुजरा तो अल्लाह 10 गुना से 700 गुना बढ़ा चढ़ा के लिखता है। अभी रमजान शुरू हुआ, आज 3 रोजे मुकम्मल कर को चौथी तरावी पड़ी हमें। आज 3 रोजे मुकम्मल कर को चौथी। अब भी क्या भी हुआ नहीं, बैठे बैठे नियत कर लो। क्या नियत? अय अल्लाह रमजान के पूरी नमाजें पढ़ूंगा, पूरे रोजे रखूंगा, ज़कात भी दूंगा, सदका भी दूंगा, एतकाफ भी कर सकूंगा। अय अल्लाह मैं फितरा भी दूंगा। अय अल्लाह तरावी की पाबंदी करूंगा, शबे कदर को जागूंगा। अय अल्लाह ताख रातों में इबादतें कर। बैठे बैठे इरादे करो, तुम्हें जिंदा रहती कि नहीं रहती कि तुम्हारी नीयत के मुताबिक पूरे रमजान का सवाब अब्बी का अब्बी लिख डालता अल्लाह, अब्बी का अब्बी लिख डालता। अब जैसे जैसे रमजान आता वैसा वैसा अगर तुम अमल करेंगे, अल्लाह हर नेकी का सवाब 10 गुना से 700 गुना बढ़ा को तुम ना देता। ये दूसरा तोहफा। ऐ मेरे नबी अगर उसके मुकाबले में तुम्हारी उम्मत गुनाह करने का इरादा करी, कौन सी के ट्रेलर दिखा रहा, पिक्चर रिलीज होगा आता कहते नेक्स्ट मंथ, मैं फर्स्ट बालकनी की टिकट लेकर ले को जाक देख तुम देख रहे कहने का गुनाह का इरादा करे, वो फिल्म रिलीज हो कोई लेकिन नहीं गया, अचानक इसके दिल में अल्लाह का डर आ गया। अल्लाह के नबी कहते हैं गुनाह का इरादा करने पर हम उसके नामे अमाल में गुनाह नहीं लिखेंगे। अगर वक्त आ गया गुनाह करना था नहीं किया, हमसे डर के वो गुनाह छोड़ दिया, तो जितना गुनाह करने पर गुनाह मिलने वाले थे उसके छोड़ने की वजह से वो नेक किया हम बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे। लेकिन अगर उसने गुनाह कर लिया, नियत के मुताबिक गुनाह कर लिया, तो उतना ही लिखेंगे जितना उसने गुनाह किया, बढ़ा चढ़ा के हरगिज नहीं लिखेंगे। गुनाह करने के बाद भी मैं फरिश्तों को कहूंगा कि इसके गुनाह अब भी मत लिखो, अब भी मत लिखो, अभी एंट्री मत करो, अभी उसके गुनाह नामे अमाल में एंट्री मत करो। अरे अल्लाह अभी कब लिखना, गुनाह कर डाला उन्हें, अभी कब लिखना, अभी कब लिखना। अल्लाह बोलता ठहरो, अभी उन्हें तौबा करता क्या मैं देखता हूं, अभी उन्हें तौबा करता क्या मैं देखता हूं, ठहरो मत लिखो। अल्लाह मोहलत देता 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 हमें गुनाह कर को भी आजिज़गी इख्तियार करे नहीं सका, तौबा नहीं करे सका, गुनाह कर को भी अकड़ने को फिरती ना, तब अल्लाह बोलता वत्तास लिखो जत्ता इन्हें करया, बड़ा चढ़ा को क्या भी न को लिखो। अल्लाह मोहलत देता जी, इंसान से गलती होने के बाद अल्लाह मोहलत देता, लेकिन इंसान एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तौबा नहीं करता, माफी नहीं मांगता, अल्लाह कैसा जी छोड़ता। अल्लाह बोलता वत्ताच लिखो जत्ता उन्हें करे, बड़ा चढ़ा को न को लिख। ये दूसरा तोहफा। तीसरा तोहफा, ऐ मेरे नबी अगर आपके उम्मत का कोई आदमी जिंदगी में शिरक नहीं करेगा, चाहे वो कितने भी गुनाह कर ले, मैं एक ना एक दिन उसे जन्नत में जरूर दाखिल करूंगा। ये तीसरा तोहफा उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह दिया। सो चौथा तोहफा, ऐ मेरे नबी मेरे अर्श के खजाने में 2 खजाने तुमको देता हूं, एक सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, एक सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। ये 2 खजाने मेरे अर्श के नीचे के खजानों में के 2 खजाने मेरे नबी ये ले जाओ, कहो तुम्हारी उम्मत से अगर कोई शख्स आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि।
यहां से फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक आखिरी दो आयतें रात में सोते वक्त अगर पढ़ेगा, उन्हें सो जाए पढ़ के, अल्लाह बोलता रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले को रात भर बगैर गैप किए फजर तक तहज्जुद कंटिन्यू पढ़ ले जाने वाले को जितना सवाब दे तू, खाली वो 2 आयत पढ़ को सो गए तो भी रात भर क़ियामुल लैल का सवाब उसके नाम अमाल में चढ़ा रहा। अल्लाह बोलता अगर उन्हें सुबह को पढ़ेगा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, तो अल्लाह ताला बोलता सुबह में अब पढ़ेगा तो शाम तक मैं उसकी हिफाजत के लिए काफी हो जाऊंगा। उन्हें कान तो भी दुनिया में फिरें दे, कान तो भी जान दे, मैं उसकी हिफाजत कर तू, बोलता अल्लाह। इतने बड़े खजाने जी ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला चौथे पारे की अक्सर व बेशतर आयतें सूरह आले इमरान के ताल्लुक से हैं। सूरह आले इमरान को क्यों नाजिल किया, कल मैंने आपको बताया था आले इमरान का माना मतलब क्या, कई को अल्लाह नाजिल करे। इसके बारे में सही बुखारी के अंदर एक वाक़िया है, उसे वफ़दुन नजरान बोलती, बाब क़िस्सतु अहलिन नजरान। नजरान से 12-13 ईसाई मदीने मुनव्वरा को आए, मस्जिद नबवी में ठहरे, नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी उनके पास जाकर बोले इस्लाम कबूल कर को मुसलमान बनो के। उन्होंने क्या बोले, पादरियान थे उन्होंने क्या बोले, हमें पहले से मुसलमान है, हमें क्या इस्लाम कबूल करना। अल्लाह के नबी बोले तुम इस्लाम कबूल नहीं किए तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक ईसा अलैहिस्सलाम को तुम अल्लाह का बेटा कहोगे, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी कहोगे, तुम कभी इस्लाम के दायरे में दाखिल हो ही नहीं सकते, तुम 1 नंबर के काफिर हो। तुम अल्लाह का बेटा ना मानो, अल्लाह की बीवी ना बनाओ, तब तुम मुसलमान हो सकते हो। और दूसरी बात, तुमने ईसा को खुदा बना दिया, अल्लाह बना दिया। क्या तुमने मालूम नहीं, ईसा को उनकी माँ ने वैसे जन्म दिया जैसे दीगर औरतें अपने बच्चों को दुनिया में जन्म देती हैं। क्या खुदा कोई जन्म लेता है? और ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, वो कोई खुदा नहीं थे। और इंसान फना होने वाला है, ईसा फना हो जाएंगे, अभी वो आसमान में जिंदा उठा लिए गए, क़यामत के करीब आएंगे, उनको अल्लाह मौत के घाट उतारेगा, वो मर जाएंगे। और तुमने मालूम अल्लाह हय्युल क़य्यूम होता है, हमेशा जिंदा रहता है, अल्लाह को कभी फना नहीं आता। ईसा एक ना एक दिन फना हो जाएंगे, तुम कैसे ईसा को अल्लाह कह सकते हो? अल्लाह के नबी बोले ये बात। अब उन्होंने सुन को चुप के क्या अभी जवाब दिए नहीं। उसके बाद नबी बोले तुम इस्लाम कबूल करो। नहीं, हम नहीं कबूल करेंगे, हम अपने धर्म में सही हैं, हम अपने मजहब में सही हैं। ठीक है, एक काम करेंगे, दूसरे दिन मैदान में जाकर मुबाहला कर लेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, अरे अल्लाह हम अगर सच्चे हैं हमको तू आफियत दे, अगर ये सच्चे हैं इनको आफियत दे, हम मुबाहला कर लेंगे। मुबाहला बोलती हमारे आंखों के सामने इनको गारत कर, हम हक पर हैं, हम ना बचा ले, इनको गारत कर। तुम्हें भी ऐसा बोलना, या अल्लाह हम हक पर हैं, हम ना बचा ले, हमारे आंखों के सामने इनको गारत कर। मुबाहला के चैलेंज करे। नबी अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, अपने घराने को लिए सीधा मैदान में गए। उनको मालूम हुआ हमारे चंद शरीर पोटे नबी से मुबाहला का चैलेंज कबूल कर लेंगे थे। उनके बुढ़े पादरियाँ बोले अरे नालायक खां, कौन तो नबी से मुबाहला कर को जीतता कह रहे, नबी से मुबाहला करने की बात कई सारे मान लिए, वो अल्लाह का पैगंबर है, अगर वो खड़े होकर मैदान में बद्दुआ कर दे 1 सेकंड में अल्लाह हमने गारत करेंगे। नबी से कौन तो मुबाहला का चैलेंज करतेंगे। रातों रात मस्जिद नबवी से चोरा भागे साहब भाग को चले गए। अल्लाह के नबी को पता चला इन्हों मुबाहले का चैलेंज करें, लेकिन नहीं माने। उन्होंने जाको बोले कि नहीं, अगर तुम सच्चे हो तुम साबित करो। अल्लाह ताला इनका जवाब देने के लिए सूरह आले इमरान नाजिल करे। सूरह आले इमरान नाजिल पूरा बताया कैसे हन्ना हामिला हुई, इनके बाप इमरान कैसा उन्होंने मस्जिद बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक़सा में दिए, कैसा उन्होंने बड़े हुए, उनके पेट में ईसा कैसा आए, ईसा कैसा पैदा हुए, बचपन में कैसा बात करे, अल्लाह बड़े चल को उनको नबूवत कैसे दिया, उनको मोजज़े कौन कौन से दिया था, उन्होंने क्या करे, कितनी उम्र में अल्लाह उनको आसमान, पूरा वाक़िया ये अल्लाह ताला इसके अंदर जिक्र किया। उनका जवाब देने के वास्ते सूरह आले इमरान नाजिल किया। इसकी पहली आयत है, अल्लाह बोलता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्चा ना करो। अल्लाह क्या बोल रहा, अपनी पसंद की चीज अल्लाह के रास्ते में जब तक
तक नहीं दोगे, नेकी को तुम हरगिज हरगिज नहीं पहुंच सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, तुम में का कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई को वो चीज पसंद करे जो अपने लिए पसंद करते हैं। 500 रुपए का रेमोंड कपड़ा हमेले को, फुटपाथ का कपड़ा गरीबां को लाको खैरात करे तो अल्लाह सुनता, अल्लाह कबूल करता। रमजान में गरीबां को बांट रही थे, क्या बांट रही? कपड़े बांट रही थे। कौन से कपड़े? फुटपाथ पर मिलती सो कपड़े। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें पहनती कपड़े वो। हमारी बीवी 5000 रुपए की साड़ी, कुंदना की हैंड वर्क करे सो साड़ी, लक लक चक 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 चमकते रहना, ऐसे साड़ियां पहनती गते। वो 200 रुपए काम वाली पहनती ना, वैसे लाखों गरीबां को बांटती गते। अल्लाह सुनता? हरगिज नहीं सुनता। बकरीद में बकरा काट रही गते भाई, 40 किलो का बकरा कते, 2 सिंगा डबल डबल फिरिया सो बकरा कते, इतना बड़ा बैल दिखे सका दिखता बकरा, वैसा बकरा काट रही गते। क्या कर रही? बाटा डालती गते। अब क्या बांट रही? हमारे वास्ते अच्छा अच्छा हम ना, खराब खराब तुम ना। टिक्का कते, कलीजा कते, गुर्दा कते, उसके पूरा मेन ऑफ द पार्ट्स अंदर, जैसा जैसा खसई काट काट को देखता, टिफिन चढ़ाओ, नाश्ते चढ़ाओ, गरम रोटियां बनाओ, गेहूं की रोटियां बनाओ, सब भी गुर्दे कपूरे सब अंदर। अब क्या देना गरीबां को? छिचड़ा, बोटी, नई चावले आने की हड्डियां, वो डालो गरीबां को, बाटा डालो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सुनता? अल्लाह तुम ना नेकी देता? हाँ, अच्छे अच्छे टिक्के इनको कहते, खराब खराब हो गोबर गोबर की बोटी, अरे वो गरीबां कहते, काट को डालो, डाल वो नली गुद रहता अंदर कर, ये नली में क्या भी रहता नहीं, देखने नली डालो गरीबां डाल। क्या जी तुम्हें? हाँ, अल्लाह नेकी देता क्या जी? अजी अल्लाह क्या बोल रहा? वो चीज अल्लाह के रास्ते में दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। हमारे जान को पसंद रहना। बिरयानी बनती है, घी दाल को बनाती, काजू बादाम दाल को बनाती, खुशबू 4-4 घरां को क्या 4-4 महल्ले में पहुंचती। उस दिन गरीबा याद आते नहीं, खा को हल्लख में आए तका अंगलियां डाले तो डल्लैंस मिलती है इसे, यहाँ तका खा को बचा 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 लास्ट को दूसरे दिन सड़क को बदबुरी बास उठ ले को। अब कुत्त्यां का एक डालता गरीबांग दे, कामो लिख दे, वो पड़ोस्यांग दे, कई को अल्लाह सड़ी सो बिरयानी देने क्या तुझे पैदा करे सो गरम गरम पकिस्टम पपड़ों से याद आई नहीं। कैसा आदमी बातू, कैसा आदमी बातू। वो चीज अल्लाह के रास्ते में दो जो मेरा रब चाहता। ये आयत कई को उतरी, ये आयत कई को उतरी। पहले 4 पारे की पहली आयत क्यों उतरी? क्या वैसा वाकया हुआ मदीने में? मदीने में मस्जिद नबवी के किनारे असहाबुस सुफ़ा का एक चबूतरा था जिसमें गरीब सहाबा दूर दराज से इस्लाम कबूल करने आए वाले सहाबा हदीस रसूल सीखने, इस्लाम सीखने, अपने कौम कबीले को सिखाने के लिए इस्लाम का पहला मदरसा असहाबुस सुफ़ा का चबूतरे पर गरीब सहाबा नबी के पास हदीसें सीखने के लिए बैठा करते थे। अब उन्होंने गाँव छोड़ को आए वाले दूसरे गाँव वाले उनके खाने का इंतजाम करने सहाबा क्या करते, अपने खजूरों के बाग में से ऐसे खजूर के खोशे काट को लाको लटकाते थे जो खाने के काबिल नहीं रहते थे, आधे अच्छे आधे खराब। मतलब ऐसा खोशा जिसमें अच्छे कम खराब ज्यादा, वैसे काटने का लाको मस्जिद नबवी के वो खजूर के पत्तियां को टंगा छोड़ने का। इन्हों खा लेंगे ले गरीब आंगत। अल्लाह आयत नाजिल करे, क्या समझ रही इन्हों? असहाब सुफ़ा के गरीब सहाबा को ये लाको दे रही, क्या अल्लाह इनको नेकी देता समझी? असहाब सुफ़ा के वो सहाबा भुक्के भुक्के सहाबा, एक एक दिन के भुक्के, 2-2 दिन के भुक्के, जब अल्लाह के नबी नमाज में खड़ते अल्लाहु अकबर बोलकर रुकू में जाते, असहाब सुफ़ा के सहाबा सजदे में गिर जाते। इन्हों मालदार सहाबा बोलते हैं क्या रे, इनको हदीस भी मालूम नहीं, नमाज का तरीका भी मालूम नहीं, इमाम रुकू करे तो रुकू करने का मालूम नहीं, इमाम रुकू करे तो सजदे में जाती ना रे। नो अल्लाह के नबी बोलते तुम्हारे से ज्यादा मालूम उनको, रुकू करे तो रुकू करना का तो उन्होंने सजदे में गई सुन, हमें कल से क्या भी नहीं खाए, भूख की वजह से गश खा को नमाज में गिर रही होनो, गश खा को गिर रही होनो, भूख की वजह से गिर रही होनो। अल्लाहु अकबर। ऐसे सहाबा के लिए अब गदरे खजूरे, खराब खजूरों के खोशे जो लाकर लगाते थे, मेरे रब ने आयत उतारा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुमको नेकी मेरा मालिक उस वक्त तक नहीं देगा जब तक तुम वो चीज अल्लाह के रास्ते में दो जो अपने लिए पसंद करते हो। ये आयत सुनना था। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधा गए, 600 खजूरों के दरख्त का बड़ा बाग
बोले अल्लाह के नबी, मेरे जान के पास सबसे अजीज वही बगीचा है, वो बगीचा है। मेरा अल्लाह बोल रहा, जो तुम्हारी जान के नजदीक पसंदीदा दौलत है ना, उसे जब तक अल्लाह के रास्ते में नहीं दोगे, अल्लाह नेकी नहीं देगा। मेरे नबी, मैं गवाह बनाता हूं अल्लाह को, आपको, मेरा ये पूरा बगीचा इस्लाम के लिए मैं वक्फ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए, सारे का सारा मैं इस्लाम के रास्ते में देता हूं। अबू तलहा अपने वास्ते क्या भी रख लेते, नहीं क्या जी, क्या भी न को, अल्लाह के नबी, मेरा अल्लाह जन्नत दिया तो बस, जन्नत से बढ़कर क्या होना हमना, ये सारा बगीचा मैं दे डाल दूं। देने वाले साहबा वैसा दी, हमें कहीं का जी देती, हमें कहीं का जी देती। मांगने वाला आया तो चिल्लर दी भाई तो हलाले को, और मांगने वाला दुकान पे आता, ये मना ये मारे ये ना ए चिल्लर पोरा ये वकसारे चपते तल्ले दामी की, ऐसा ऐसा डांट को भेजती। अल्लाह कुरान में बोलता, वला तनहर व अम्मा साइला फला तनहर, मांगने वाले को कभी मत झिड़का कर, चिल्लर ले दो मुंदुक पर आगती। कहीं को अल्लाह तुम ना चिल्लर देने क्या पैदा करे, अल्लाह कट्टे कट्टे दे रहा ना जी, ऊपर से नोटा नोटा दे रहा ना जी, तुम्हें गरीबों को चिल्लर ले दो मुंदुक पोगती, उसे भी अल्लाह के रास्ते में दो, तुम्हें क्या देंगे, मेरा मालिक बेहिसाब देता तुम ना। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, इलाही जब तक जिए इस्लाम और ईमान पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम ना रियाकारी से बचा ले, ऐ अल्लाह तुझे खुश करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।